Okay, so let me open the files. Okay, then सेकेंड डे पे जो डेटा फॉर्मेटिंग था कल हमने देखा, वेयर वी अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी कॉलम और उससे रिलेटेड डेटा टाइप्स। मतलब एक एग्जांपल था वहां पे आपको सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी, राइट, आपके सैलरी के बारे में डिस्कशन हो रहा था एंड यू हैड टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना था कि वेदर इट इज अ नंबर और करेंसी, राइट, एंड वी कंक्लूडेड इट इज अ करेंसी। वाई और नॉट नंबर, क्योंकि उसे नोशनल वैल्यू वगैरह रहता है। क्लियर यहां तक? आई गेस नो, यू डोंट हैव एनी इश्यू, जस्ट कंफर्म। Yes, yes. Yeah, I have started the recording. Okay. Let me share my screen. Hope my screen is visible. Screen दिख रहा है सबको? हाँ सर, दिख रहा है। Okay, good. चलो, एंड एट द एंड जो आखिरी में हम डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड टू क्विक इनसाइट, समथिंग विद द क्विक इनसाइट्स। ओके, क्विक इनसाइट्स मतलब क्या? क्विक इनसाइट्स आर नथिंग बट द इनसाइट्स, और आपको जो डेटा में दिख रहा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस फॉर्मूला, कुछ अप्लाई नहीं करना है, वॉट एवर यू कैन सी ऑप्शन जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये ऑप्शंस आपको यूटिलाइज करने। फॉर एग्जांपल फिल्टर है, सॉर्ट है, राइट। कल का हमारा जो एग्जांपल था, लेट मी, इफ आई वांट टू recreate the scenario. Okay. Okay, so this was our yesterday's data, right? ये कल का हमने देखा था. So this is a data, इसका understanding, formatting वगैरह आप लोगों ने किया है. If not, let me quickly do it. Sales का formatting कैसे होगा? Anyone? So you can select the data, then right click, format sales and currency, right? Currency, कौन सा currency आएगा? Dollar. अरे कल डॉलर का Yes. सम की पर सम उसमें आ नहीं रहा था। So it is a dollar. Okay. So this is how you do data formatting. सारे data आप format कर सकते हो. And one more example with the text. ये textual information है, right? Alphabets है, English alphabets. So I should convert them into a text format. Cells and text. This is a text. Press OK. Clear? यहाँ तक बाकी सारे आप tables create कर सकते हो. So now I want to understand some quick insights. मुझे insights अभी generate करने हैं. This is a high time. We should understand what is insights and क्यों generate करने हैं. So ये data जो देख के as a data analyst, suppose आपको ये data दिया है, okay? आपने understand किया किसके बारे में data, ये समझ लिया, simple formatting भी किया आपने, okay? And now the next step is you need to give or you need to come up with some insights, immediate insights जो आपको दिख रहे हैं. So one easy and simple method हम इसके लिए use करते हैं, which is nothing but a filter or sort. Sort और filter दोनों में से एक option आप use कर सकते हो. For example, ये data है Amazon. Suppose आप Amazon में काम कर रहे हो, so you get lot of orders, right? आप ship करते हो, deliver करते हो. Now I want to find out maximum order amount. ऐसा कौन सा order था, मे बी पूरे दिन में हो सकता है, पूरे महीने में हो सकता है, जिसका अमाउंट सबसे मैक्सिमम होगा, राइट? ऐसा कुछ ना कुछ एक ऑर्डर रहेगा ना, उसका अमाउंट मैक्सिमम रहेगा. सो एज अ बिजनेस ओनर और एज अ अमेजोन ओनर और कोई भी ये मैं रन कर रहा हूँ ऑनलाइन बिजनेस, तो इसका ओनर मुझे समझना है कि कौन सा एक मैक्सिमम अमाउंट था. सो व्हाट वी कैन डू, हाउ टू फाइंड आउट मैक्सिमम. और मैक्सिमम 1 कम लग रहा है तो गिव मी 10. चलो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, 10,000 20,000 प्रोडक्ट है, तो मैक्सिमम 10 और टॉप 10 इज अ सफिशिएंट वन. तो अभी बताइए, आपके पास डेटा है, टॉप 10 प्रोडक्ट्स मुझे फाइंड आउट करने हैं.
sort, right? So I can sales को मैं sort कर सकता हूँ, okay? Before sort करने से पहले आप एक ऑब्जर्व कीजिए, सैमसंग कॉन्वॉय 3 का सेल्स कितना है, $221, $200 है. द मोमेंट आई यूज सॉर्ट, कुछ नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, ओके ठीक है, हाँ. सो ओके, कल का रिक्रिएट सिनेरियो नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, बट ठीक है. इफ यू अंडरस्टैंड कल क्या हुआ था, लेट मी, नहीं वो फाइल सेव एज किया होगा मैंने, ठीक है. तो यहाँ पे हमने जब चेंज किया था, ओके, तो सिर्फ ये कॉलम चेंज हुआ था. इफ यू रिमेम्बर, ये कॉलम चेंज हुआ था, ये सारा डेटा एज इट इज दिख रहा था आपको. यू डोंट हैव टू, मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा था, बट उसकी वजह से मीनिंग चेंज हो रहा था पूरे हमारे डेटा का, क्योंकि ये 7,000, यहाँ जो सैमसंग का डेटा था वहां पे 7,000 दिखाई दे रहा था, विच इज रॉन्ग, क्योंकि सैमसंग का 221 था. तो आई नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर, कि आप जब भी सॉर्ट और फिल्टर और ऐसे कुछ ऑप्शंस यूज करते हो जहां पे डेटा मॉडिफाई होता है, ओके, तो इंडिपेंडेंटली करने के बजाय वो पूरा रिलेशन में होना चाहिए. मतलब एक कॉलम चेंज हुआ तो सारे चेंज हो जाने चाहिए, जहां पे अभी हुआ है. मैंने सिर्फ सेल्स चेंज किया, पूरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, डेट, ऑर्डर डेट, टाइम सब चेंज हुआ है, राइट? और ये अचीव करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड टेबल. मतलब एक इंसर्ट ऑप्शन में आप टेबल नाम का ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, तो व्हाट इट हैपेंस इज, एक्सेल विल अंडरस्टैंड कि ये जो पूरा डेटा है, जितना भी डेटा है, ये पूरा इन रिलेटेड विथ ईच अदर, सारे कॉलम का सारे कॉलम के साथ रिलेशन है, ये एक्सेल को आप बता सकते हो. ओके, सो दिस इज द टेक्निक. बाय डिफॉल्ट नहीं रहता वो, अनफॉर्चुनेटली. आप गूगल स्प्रेडशीट वगैरह यूज कर रहे हो और ऑनलाइन यूज कर रहे हो ऑफिस 365 वगैरह, जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वो ऑटोमेटिकली करता है, वो एआई का इंटीग्रेशन आया है ना, सो नाउ इट इज डिटेक्टिंग कि आपका डेटा क्या है. बट पुराने वर्जन्स जो है 19, 20, 16 वगैरह, तो वहां पे आपको मैन्युअली सेट करना पड़ता है. तो मैन्युअली सेट करने का प्रोसेस ये है. तो फर्स्ट इधर यू सिलेक्ट कंप्लीट डेटा, मतलब पूरा डेटा सिलेक्ट कीजिए. ऐसा कैसे सिलेक्ट करना है पूरा डेटा, कंट्रोल, यस. चलिए, ये मुझे टेबल सिलेक्ट करना है, इसमें 10,000 रोज है, कैसे सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड राइट, एब्सोल्युटली. ये जो ऑप्शन है माउस से, ये हो जाएगा आपको, बस यहाँ पे लिमिटेड डेटा है. जैसे मैंने बोला था आपको कि आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में 2 फाइल्स है, राइट? कार्स का एक कुछ है, दिस इज द ओरिजिनल डेटा, वहां पे 10,000 रोज है. तो आप माउस यूज करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, कॉम्प्लिकेटेड एज इन आपको टाइम लगेगा सिर्फ सिलेक्शन में, कुछ ऊपर नीचे हो गया, सिलेक्शन गलत हो गया, तो पूरा ऑप्शन चेंज होते हैं. तो इससे अच्छा आप शॉर्टकट यूज करना शुरू कीजिए. इफ द डेटा इज मोर, यू शुड यूज अ शॉर्टकट. तो शॉर्टकट क्या है, फर्स्ट सेल और फर्स्ट जो कॉलम शुरू होता है वहां से सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, शिफ्ट और शिफ्ट कंट्रोल कनेक्ट करके राइट साइड, पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया. देन यू कैन सिलेक्ट इंसर्ट एंड टेबल, ऐसे. ओके, देन प्रेस, आपके टेबल कॉलम को हेडर वगैरह है तो आप यहाँ पे हेडर सिलेक्ट कर सकते हो, देन प्रेस ओके. ऑटो फिल्टर, ओके, जस्ट अ सेकेंड. यहाँ पे हमने फिल्टर वगैरह लगाया है ना, सो लेट मी रिमूव दैट. ओके, और ये कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज कर सकते हैं आप. इंसर्ट टेबल, ओके, हो गया. कैसे पता चला ये टेबल हुआ, टेबल डिजाइन का ऑप्शन ओपन होता है, टेबल डिजाइन का जो टैब है वो ओपन होता है. लेट मी क्लिक आउटसाइड, ये देखिए चला गया, गया.
ये स्पेशल फीचर है एक्सेल का, तो इसीलिए यहाँ पे नए नए ऑप्शंस आपको क्रिएट होते जाएंगे। आगे जाके हम बहुत सारे स्पेशल फीचर यूज करने वाले एक्सेल के, तो ऐसे नए नए ऑप्शंस ओपन होंगे ऊपर, तो जब भी उस फीचर को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो उसके टैब में आपको क्लिक करना है। तो द मोमेंट आई क्लिक ऑन ये टेबल, तो यहाँ पे टेबल ऑप्शन आता है। तो इससे बहुत सारे कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, ये देखिए यहाँ पे, तो ऐसा कलर आप कोड कर सकते हो इफ यू वांट। फॉर्मेटिंग वगैरह ऐसा है। आप ये ऐसा रिमूव करना चाहते हो, डार्क शेड बॉर्डर, ये रिमूव होता है। ये ऐसे कुछ करना चाहते हो तो ये भी पॉसिबल है। ये सब कुछ होम टैब से पॉसिबल है, सॉरी टेबल डिजाइन टैब से। ओके, फर्स्ट रो ऐसा हाईलाइट करना है तो ये पॉसिबल है। लास्ट रो को कुछ हाईलाइट करना है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये ऐसे भी पॉसिबल है। तो डिपेंड करता है आपको क्या अचीव करना है, उससे रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे है। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे देखिए, जो हम आगे जाके डेटा समराइजेशन पढ़ने वाले स्टेप 5, तो यहाँ से वो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। आपको कुछ रिमूव वगैरह डुप्लीकेट रिमूव करना है तो डायरेक्टली ऑन क्लिक आप डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो। ओके, सो दिस ऑप्शन कन्वर्ट टू रेंज इज नथिंग बट, जो हमने टेबल एज अ फीचर यूज किया है, इसको वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम कन्वर्ट टू रेंज यूज करते हैं। ओके, टेबल ऑप्शन को रिमूव करने के लिए यहाँ पे टेबल का नाम आप दे सकते हो। तो सपोज दिस इज अ सोर्स, तो सोर्स ऐसा लिख सकते हो, उस टेबल को नाम भी दे सकते हैं। व्हाट ऑल एडिशन, चलो इसी के ऊपर लेट्स डू सम थिंग्स। सपोज ये ओके, पहले तो इसे कलर चेंज कर दो, ये दिख रहा है अभी। ओके, सो एज अ पार्ट ऑफ क्विक इनसाइट, मुझे बताइए मेरा सेल्स कितना हुआ है। जो भी डेटा आया है, मान लीजिए 1 महीने का है, तो कैन आई से कि मंथली सेल्स आपका XYZ अमाउंट था, मंथली सेल्स इज 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। कैन आई से क्लियरली, जितना भी डेटा आएगा आपके पास, ईयरली आ रहा है तो ईयरली सेल्स बताइए, इस ईयर में सेल्स इतना था, इस ईयर में इतना था, इस ईयर में इतना था। वेरी सिंपल, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? नहीं है, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अगेन कॉल्ड एज अ क्विक इनसाइट। then in our case this is a sales, maybe we can say let's total, जितना भी डेटा है मुझे टोटल सेल फाइंड आउट करना है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज सम फॉर्मूला। सम का एक फॉर्मूला वगैरह आता है ना हमारे पास, यहाँ पे देखिए ऑटो सम में कर सकता हूँ। और इससे अच्छा क्या है, ये जो टेबल डिजाइन है, दिस प्रोवाइड्स मी इनबिल्ट ऑप्शंस सच एज टोटल रो। ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करते ही नीचे एक टोटल का रो क्रिएट होगा ये। और इसका एडवांटेज क्या है, आपको सम जैसे फॉर्मूलाज भी लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए ये सेल्स है, आपको टोटल सेल चाहिए तो क्लिक कीजिए यहाँ पे टोटल रो पे, ड्रॉप डाउन दिख रहा है यहाँ पे आप फॉर्मूला सिलेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, कौन सा चाहिए बताइए। सम, टोटल सम निकालने के लिए आ गया। और ये डॉलर सिंबल भी आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने फॉर्मेटिंग किया था, राइट? दिस इज एडवांटेज ऑफ फॉर्मेटिंग। ये हो गया मैक्सिमम सेल्स, टोटल सेल्स, सॉरी मैक्सिमम नहीं, टोटल नहीं, मुझे मैक्सिमम सेल निकालना है। पूरे 1 महीने में ऐसा कौन सा ऑर्डर था जो मैक्सिमम सेल किया है, कितना अमाउंट था उसका ऑर्डर। तो सिंपली यहाँ पे अगेन क्लिक कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, यहाँ पे मैक्स है देखिए, मिनिमम चाहिए था, मिनिमम सिलेक्ट कीजिए, राइट? देन एवरेज चाहिए तो एवरेज आप निकाल सकते हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एवरेज। एवरेज सेल इन मंथ ऑफ जैन, फेब, मार्च, जितने भी आपके पास महीने हो, उस महीने का हिसाब सेल लगा सकते हो डायरेक्टली, राइट? और मुझे बताइए एवरेज सेल्स ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी की जितने भी प्रोडक्ट है आपके शॉप में, उसमें एवरेज सेल कितना ये चाहिए। कैसे करोगे आप? फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला लिख सकते हो आप चाहिए तो। और व्हाट आई विल डू इज, ये टेबल दिख रहा है मुझे, आई विल यूज फिल्टर।
ये देखिए यहाँ पे कैटेगरी में आई विल चूज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी 1 है बिकॉज राइट कलम देख रहे थे फॉर्मेटिंग, ये देखिए। सो ओके, डायनामिक चेंज नहीं हो रहा है बट आई कैन सिलेक्ट दिस एंड यू विल गेट द काउंट। ओके, इज इट? ओके सॉरी, वो हो गया है, all the values are in the range of 2000, sorry my bad। तो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट का सेल। सो कैन आई से दिस इज क्विक इनसाइट। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स मतलब आगे जब हम डेटा समराइजेशन सीखेंगे तब आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कुछ सोचना है, अलग अलग कैलकुलेशंस करने हैं, परसेंटेज में वैल्यूज वगैरह शो करना है, उतना नहीं कर सकते हम अभी। सिंपल इतना आ सकता है आपको। कैन यू एटलीस्ट कम अप विद 10 to 20 insights from this data? इज इट यूजफुल? मुझे अभी पता चला कि टेक्नोलॉजी का एवरेज सेल्स 2000 है, ओके और फर्नीचर का सेल्स इतना है, तो आई कैन प्लान अकॉर्डिंगली। 2573 हो गया और 25 क्या था वो, समथिंग वाज देयर ना, चेंज हो गया। ऑफिस ठीक है, ये ले लो। हाँ 2712 उसी के रेंज में आ रहा है वो, 7275 ऐसा कुछ है। तो बेस्ड ऑन दिस आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना एवरेज आ रहा है और कैसे वैल्यू चेंज हो रहा है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है। ओके, अंडरस्टूड? सो दिस इज अ क्विक इनसाइट, इसे क्विक इनसाइट बोलते हैं। फिल्टर रिमूव करना है आपको, तो डेटा जहां पे फिल्टर लगाया वहां से भी आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे फिल्टर लगाया था तो यहाँ पे जाके क्लियर करके ऑप्शंस आते हैं, देखिए। ओके, क्लिक रिमूव फिल्टर गए। सो दिस इज अ क्विक इनसाइट, इसे बोलते हैं क्विक इनसाइट। और क्या क्या इनसाइट निकल सकता है देख के? कैन आई से टॉप 5 प्रोडक्ट जो प्रॉफिट कर रहे हैं मुझे, टॉप 5 प्रोडक्ट विच आर हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग, और हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग टॉप 5 प्रोडक्ट आप बताइए कैसे करना है। यस, कैसे करना है? यस, प्रॉफिट पे जाके आप सॉर्ट कर सकते हो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, देखिए। सो टॉप 5 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, दीज आर द टॉप 5, राइट, जो भी है। और इनको आप देख लीजिए यहाँ पे, इफ यू आर आप लेट्स से टॉप 10, क्या इंसाइट्स निकल सकता है क्या इसमें से? देखिए, इज देयर एनी इंपॉर्टेंट थिंग आप ऑब्जर्व कर रहे हो इसमें? कहाँ से आ रहा है मैक्सिमम टॉप 10 जो प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट है, कौन से मार्केट से आ रहे हैं? तो दिस इज अ वन मोर इम्पोर्टेंट इंसाइट, ओके, कि टॉप 5 प्रोडक्ट और टॉप 10 प्रोडक्ट वो भी प्रॉफिट मेकिंग एक ही रीजन से आ रहे हैं और एक ही मार्केट से आ रहे हैं। इवन रीजन में भी ओशियाना इज आई गेस डूइंग बेटर। उसमें से टॉप 10 और कितने हैं वो, 7 में से 4 तो ओशियाना का ही है, राइट। तो दीज आर द इनसाइट। इसका यूज क्या है, क्यों चाहिए? इसका यूज ये है कि कल जाके आप ऐसा एक रीजन फाइंड आउट करो जहाँ पे लॉस मेकिंग है, और उनके साथ आप एक्सचेंज करो आइडियाज। उनको बोलो कि एशिया पैसिफिक रीजन में प्रॉफिट मेकिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है ये ऑब्जर्व करो, इम्प्रूव करो। वो ऐसा क्या एशिया पैसिफिक में है जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन अदर रीजन मार्केट एज वेल, राइट। तो कैन आई से दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो टू इम्प्रूव द बिजनेस। अल्टीमेटली आपको बिजनेस ही इम्प्रूव करना है ना। अनलेस एंड अनटिल आपको पता नहीं चलेगा कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, क्या अच्छा चल रहा है वहां जो कॉपी करके हम दूसरे मार्केट और रीजन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये सब चीजें बाय ऑब्जर्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? एनी एनीथिंग एल्स? और क्या हम कर सकते हैं इसमें क्विक इनसाइट्स में? यस,
एनीथिंग एल्स? आर यू एबल टू ऑब्जर्व? टॉप 10 भी ले लो, और कुछ इंसाइट्स निकल रहा है टॉप 10 में? लॉस मेकिंग कितने हैं? नहीं, ये तो हाईएस्ट है ना। लॉस मेकिंग भी पता चलेगा बाय द वे। लॉस मेकिंग ये नीचे वाले। सो देयर आर 3 प्रोडक्ट्स लॉस मेकिंग के। कहाँ से आ रहे हैं देखो ये। ओके, यूएस से ही है। हाँ, सो समथिंग इज रॉन्ग विद द यूएस। यूएस के देखिए वहां पे नीचे के प्रोडक्ट्स ज्यादा बहुत लॉस मेकिंग है। इधर आपका यूएस में मार्केटिंग बढ़ाना पड़ेगा और एडवर्टाइजमेंट कम है, नहीं तो क्वालिटी खराब हो रहा है। जो यूएस में प्रोडक्ट बेच रहे हो आप लोग, उसका क्वालिटी खराब है। कुछ ना कुछ इशू तो है। दिस इज व्हाट यू नीड टू पॉइंट आउट। आउट ऑफ 5 लॉस मेकिंग प्रोडक्ट, तीन तीन या चार, हाँ 3 आप यूएस से आ रहे हो। सो देर आर 3 प्रोडक्ट्स आउट ऑफ 5 are coming from US. So you need to improve the quality or discount or advertisement in that region. Okay, उस रीजन में हमें इधर एडवर्टाइज करना है, मार्केटिंग करना है, तो आप इम्प्रूव कर सकते हो, राइट? क्लियर? सो दिस इज अ क्विक इनसाइट अगेन। तो बॉटम 10 हो गया, टॉप 10 हो गया, कौन से रीजन से है। देयर इज वन मोर थिंग विच यू कैन ऑब्जर्व। बाय द वे, कितना डिस्काउंट दे रहे हो आप समझो। टॉप 10 में बहुत कम डिस्काउंट दे रहे हो, राइट? सो दैट्स एक्चुअली गुड थिंग। सो फॉर द टॉप 10 ओनली 2 items वी आर ऑफरिंग एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट देके बेच रहे हो आप। एंड बॉटम में, ओके ये तो खतरनाक है। देखिए, मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहे हो और वही मैक्सिमम लॉस मेकिंग भी है। ये तो पहले बंद करना चाहिए, एक्चुअली प्रोडक्ट बेचना ही बंद करना चाहिए। इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? मतलब आप डिस्काउंट भी दे रहे हो, उसके ऊपर लॉस भी हो रहा है आपके लिए। सो स्ट्रेट अवे आप इसे रिकमेंड कर सकते हो, दिस प्रोडक्ट नीड्स इम्प्रूवमेंट, वी कैन स्टॉप सेलिंग दिस प्रोडक्ट। कुछ भी हो सकता है उसके लिए। और अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड जो भी लॉस मेकिंग आइटम। क्लियर? तो ये इंसाइट्स एज अ बिजनेस आपको शेयर करना है, एज अ बिजनेस ओनर, और टू द बिजनेस ओनर आपको ये शेयर करना है। समझ में आया? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि क्विक इंसाइट्स में क्या क्या किया जा सकता है? ओके, सो ऑब्वियसली जो आपने डेटा सेट्स चूज किए हैं, मे बी हेल्थ केयर, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हो गया, हेल्थ केयर जो एक्सीडेंट है, उसमें भी ऐसे बहुत सारे हिडन इंसाइट्स रहेंगे। मे बी क्राइम रेट, तो चेक कीजिए हाईएस्ट क्राइम रेट कौन से क्राइम रिलेटेड है, कौन से स्टेट में है, राइट? टाइम वगैरह दिया है, डेट दिया है, मंथ दिया है, रिपोर्ट कब हुआ। तो मंथ वाइज एनालिसिस कीजिए, कौन से महीने में बहुत ज्यादा है, वो आगे करेंगे और डिटेल्ड में। बट बाय एंड लार्ज डेटा देख के आप बता सकते हो कि और नीचे फॉर्मूलाज यूज कीजिए, एवरेज, काउंट, मीन, मैक्स, सम, कितने स्टेट में कितना आ रहा है काउंट उसका। ओके, गुड। सो दिस इज अ क्विक इनसाइट। हमने यहाँ पे सिर्फ सॉर्ट एंड फिल्टर देखा है, बट देयर इज वन मोर थिंग। यही जो ऑप्शंस हमने अभी रेफर किया है, सच एज फिल्टर, ये और एक तरीके से हम कर सकते हैं। सेम ऑपरेशन वी कैन डू इट इन अ बेटर वे, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसे बना सकते हैं। सपोज इन द गिवन एग्जांपल, मुझे फाइंड आउट करना है ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा मतलब ये जो प्रॉफिट दिख रहा है, इसका कुछ ना कुछ एवरेज रहेगा, उस एवरेज वैल्यू के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है। मतलब इन अ शॉर्ट समझाना है तो क्लासरूम है, तो 50% के ऊपर कितने स्टूडेंट है उनका मुझे नाम चाहिए और समरी चाहिए। तो ऐसे ही ऐसे कितने प्रोडक्ट है जो एवरेज से ज्यादा सेल कर रहे हैं और एवरेज से ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं, ये मुझे चाहिए। और मुझे ऑर्डर वाइज चाहिए, मतलब टॉप 5 इंडिकेट होना चाहिए पूरे डेटा में।
अभी आप इमिडिएटली टॉप 5 टॉप 10 निकाल रहे हो क्योंकि सिर्फ 20 रिकॉर्ड है, 20 रिकॉर्ड। व्हाट इफ 1 लाख रिकॉर्ड है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? क्या करोगे आप? सॉर्ट कर सकते हो, नॉट एन इशू, बट आई डोंट वांट टू सॉर्ट और ऑर्डर चेंज नहीं करना है मुझे, ऐसा कुछ कंडीशन है। तो देन यू हैव समथिंग कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आपको जाना है होम टैब में एंड देयर इज वन मोर बेटर ऑप्शन कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दिख रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग? होम टैब के अंदर आता है ये होम टैब यहाँ पे। तो ये होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हमें ये जो मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था ये ऑप्शन हम इनेबल होता है। लेट्स सी क्या क्या ऑप्शन है, क्लिक कीजिए। देखिए टॉप एंड बॉटम देखते हैं। जो हम नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, आई कैन डायरेक्टली यूटिलाइज दीज ऑप्शन है। देखिए टॉप एंड बॉटम, टॉप 10 आइटम्स। सो कैसे यूज करना है इस ऑप्शंस को? सपोज आई वांट टू फाइंड आउट टॉप 10 और टॉप 5 प्रॉफिट मेकिंग आइटम्स। तो सिलेक्ट द डेटा। ओके, डेटा सिलेक्ट कीजिए, देन क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम टैब में, टॉप एंड बॉटम रूल्स, देन टॉप 10 आइटम्स। यहाँ पे टॉप 10 की जगह आप कुछ भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, मुझे चाहिए था 5, तो आई विल सिलेक्ट 5। ओके, एंड कलर कोड आप कर सकते हो, कलर कोडिंग वगैरह देना है तो। जनरली इफ इट इज अ पॉजिटिव, ग्रीन कलर यूज होता है, इफ इट इज अ नेगेटिव, रेड कलर यूज। तो आई विल यूज ग्रीन हियर, देन प्रेस ओके। ये देखिए ओके, हमने सॉर्ट किया था ना, इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज कमिंग एट द टॉप, बट ठीक। तो ये और एल्स इन बिटवीन वो दिखा देता है, कहीं पे भी वो। लेट मी क्लियर द सॉर्ट। थोड़ा मैं कंट्रोल Z गोइंग बैक। सॉर्ट का ये प्रॉब्लम है यार, एक बार सॉर्ट कर दिया तो वो फिक्स होता है, यू कैन नॉट रिवर्ट बैक। प्रीवियस जो मुझे क्या चाहिए, सैमसंग ऊपर चाहिए टॉप पे, वो नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं बैक जा रहा हूँ, क्योंकि यही प्रॉब्लम होता है ये सॉर्ट का। तो इसलिए आई अवॉइड, बट आपके ऊपर है, आपको ऐसा कुछ इशू नहीं चाहिए, नहीं वो नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ आ गया। ओके, सो लेट मी क्विकली क्रिएट अ टेबल। तो सॉर्ट और फिल्टर का एक, सॉर्ट का एक्चुअली, फिल्टर का तो रीसेट कर सकते हैं, सॉर्ट आप रीसेट नहीं कर सकते। एक बार वो सॉर्ट हो जाता है ना, फिर यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो इसलिए इंसर्ट टेबल, जनरली लोग जहाँ पे वो ऑर्डर मेंटेन करना होता है ना, मतलब सीक्वेंस, डेटा का सीक्वेंस चेंज नहीं होना, ऐसा आपको रिक्वायरमेंट है, चेंज नहीं हो तो आप डायरेक्टली ये ओके, गिव मी अ सेकंड। ठीक है, सो सपोज अभी मैं सेम ऑप्शन यूज करता हूँ विच वाज प्रॉफिट, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एंड गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप एंड बॉटम में आई विल सिलेक्ट द टॉप। ये देखिए टॉप 5 सिलेक्ट करना है, तो दिस इज द 5, और जनरली इट इज अ पॉजिटिव थिंग, तो आई एम शोइंग अ ग्रीन कलर। ये देखिए ये ऐसे आपको दिखता है। सो 10 लाख भी रिकॉर्ड होंगे तो उसमें से ये 5 सिलेक्ट करेगा अपने आप, यू डोंट हैव टू यूज सॉर्ट, फिल्टर और कुछ। बट आप बोलोगे सर ये दिखेगा कैसे एक स्क्रीन में, अभी तो कम रिकॉर्ड है इसलिए एक स्क्रीन में दिख रहा है। 10 लाख रिकॉर्ड है, एक स्क्रीन में नहीं दिखेंगे, राइट? आप ढूंढते रह जाओगे कहाँ पे ग्रीन है कहाँ पे। तो तब आप फिल्टर यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए जो बटन है ये प्रोवाइड करता है फिल्टर विथ कलर, ओके, like this you can use a quick conditional formatting। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का और एक एडवांटेज ये है, सपोज कल जाके आपका डेटा मॉडिफाई हो जाता है कुछ, इन माय केस ये 700 जो है 763 ये बन जाता है 1500, ओके, तो वो ग्रीन हो जाएगा और एक रिमूव हो जाएगा। तो ये सारे डायनामिक है,
तो डायनामिकली जैसे डेटा चेंज होगा वैसे वो फॉर्मेटिंग भी चेंज होगा, वैल्यूज भी चेंज होंगे. ओके, अंडरस्टूड. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15, 20, जो भी आपका जो टॉप चाहिए वो आप फाइंड आउट कर सकते. क्लियर? टॉप. सिमिलरली देयर इज अ बॉटम एज वेल. ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप देखोगे जैसे ये टॉप 10 था वैसे टॉप बॉटम 10 है. ओके, लेट मी शो यू. बाय द वे, जब भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हो एक मेक श्योर कि एक कॉलम में एक ही यूज करो, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाता है. अंडरलाइन पीछे फॉर्मूलाज रहते हैं इसके. कैसे पता चला? लेट मी शो यू. ओके, बॉटम अप्लाई करके यहाँ पे देखिए मैनेज रूल्स करोगे आप. कंडीशनल फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए एंड देन गो टू मैनेज रूल्स. दिख रहा है ये ऑप्शन, मैनेज रूल्स. यहाँ पे आपको सारे आपको डिटेल्स मिलेंगे. देखिए रूल का नाम क्या है, कहाँ पे अप्लाई हुआ है, कलर फॉर्मेटिंग क्या है. आप मल्टीपल अप्लाई करोगे तो मल्टीपल भी यहाँ पे दिखेंगे ऐसे. ओके, सो लेट मी अप्लाई द लेस नेगेटिव वंस. प्रॉफिट पे ही करना है तो कर सकते हो, सेल्स पे करना है तो सेल्स पे करो. लेट्स डू इट ऑन सेल्स. चलिए, सेल्स में बॉटम 3 चाहिए मुझे. सबसे मिनिमम सेल्स किसका हुआ है? 3 आइटम्स. तो क्या क्या कर सकते हैं हम? वी कैन सिलेक्ट द, ये पूरा ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं सेल्स का कॉलम. ओके, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड बॉटम 10 आइटम्स. 10 वो बाय डिफॉल्ट रहता है, मुझे 3 चाहिए तो 3. अभी रेड में ही दिखाना पड़ेगा, लॉस मेकिंग है. क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट बहुत बड़े डेटा सेट पे भी. ओके, अभी मुझे परसेंटेज वाइज वो बॉटम एंड टॉप 10 निकालना है. परसेंटेज, परसेंटाइल पता है क्या है? गेट, कैट, सीटी दिया है. स्कोरिंग कैसे होता है वहां पे? 10th परसेंटाइल पता है ना, हाईएस्ट को 100 परसेंटाइल दिया जाता है, फिर बैकवर्ड आते हैं उससे. तो वैसे कुछ कैलकुलेशंस आपको करने हैं. पूरे डेटा में से टॉप 10 में कौन है, टॉप 10 परसेंटेज में कौन है, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. सपोज प्रॉफिट में वो चीज हमें अप्लाई करना है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप 10%, ये देखिए ऐसे, ये हो गया परसेंटाइल. तो आपको कलर कुछ अलग चूज करना है. यहाँ पे प्री बिल्ड है ग्रीन, येलो, रेड. नहीं तो आप फॉर्मेट भी कर सकते हो. देखिए कस्टम फॉर्मेट. कस्टम फॉर्मेट में यहाँ पे कलर, बॉर्डर वगैरह सब सिलेक्ट कर सकते हो. फिल में जाके लेट मी गिव इट अ येलो, प्रेस ओके ऐसे. ओके, एंड टॉप 10 परसेंटाइल में कौन आ रहा है? सिर्फ एक आ रहा है. देखिए, पता है ना परसेंटेज कैसे निकालते हैं? सपोज टोटल इज 800 रुपए का एक मेरा खर्चा हुआ है. आई पेड 800 रुपीज टू, किसी को मैंने परचेस किया. बट उसमें से एक सामान है जिसका अमाउंट है टॉप 10% में आना चाहिए ना, जिसका अमाउंट है 730. तो ये क्या हो गया? 10%, 90% ऑक्यूपाई हो गया टॉप 10 में. मतलब 10% एज इन 800 का 10% कितना? 80, राइट? हाँ, तो 80 ऐसे आप 90 बार ऐड करो तो वो टॉप 10% में आता है. ओके, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन, बट आप स्कोर से रिलेट करोगे आपके गेट और कैट के, तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है. किसी को था एज एन रिलेटिव ग्रेडिंग किसी के कॉलेज में, या एब्सोल्यूट था? इसे एक्चुअली रिलेटिव ग्रेडिंग बोलता है. जीपीए वगैरह नहीं था? ओके, नहीं. ओके, पता है सपोज लेट्स, ओके, हमारे कॉलेज में था तो वी क्लियरली नो कि इसका इशू क्या है. सपोज आपका एग्जाम है 100 मार्क्स का. जनरली इन आवर केस क्या हुआ था, मतलब जनरली क्या होता है 35 मार्क्स पे क्या होते हैं? पास, राइट? बट सपोज वर्स्ट केस में हाईएस्ट सबसे ज्यादा मार्क किसको मिला है? 34 वाले. तो ये पास होगा कि फेल होगा, ये बताइए.
ओके, ग्रेस वगैरह नहीं चलता, बट ठीक है। यस, आपके लॉजिक के हिसाब से तरीके से पास होगा कि पास फेल होगा कि फिर ऑनलाइन। ऑनलाइन किसी का माइक, इसका माइक हेलो, ओके, चलो क्विकली बताइए, लेट मी लेट एक्सप्लेन। मी ओके अभिषेक, ओके अभिषेक हेलो, ओके, किसी का माइक है, दे आर अटेंडिंग ऑन टू फोन, आई गेस दो लैपटॉप और मोबाइल पे आपने कनेक्ट किया है तो इको आ रहा है। ठीक है, एनीवन क्विकली, पास होगा कि फेल होगा, यू कैन टाइप इन द चैट, आप बात नहीं कर सकते तो नॉट एन इशू। एग्जैक्टली फेल होगा। ओके, इजी ओके बोल दिया, फेल। इजी ओके, सो जनरली इफ यू आर अटेंडिंग अ यूनिवर्सिटी में वगैरह दे रहे हो तो इसको फेल बोलते हैं, बट इफ यू आर फ्रॉम आईआईटी एनआईटी और आप गेट कैट वगैरह दे रहे हो तो ऐसा नहीं होता, दिस इज वेरी कॉमन सिनेरियो। वहां पे ये कट ऑफ नहीं डिसाइड करता, कट ऑफ डिसाइड करता है देयर इज समथिंग कॉल्ड बेल कर्व। सुना है बेल कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो 34 वाला है इसे दिया जाता है 100%, ये 100 है क्योंकि ये हाईएस्ट है, इसको मिला 100%। इससे बैक फिर नीचे आओ, मान लो किसी को 28 मिला, ओके, किसी को 20 मिला, किसी को 1 मार्क मिला, तो ये डिपेंड करता है। तो जनरली ये कट ऑफ फिर ऐसे इंडिकेट होगा, यहाँ पे जो आएगा वो 34 वाला रहेगा, राइट, जो हाईएस्ट है, इसलिए एक कम क्वांटिटी में दिखाया है यहाँ पे। फिर ऐसे करते करते ऐसे बीच में आएंगे जहाँ पे सारी जनता मार्क पे रहेंगे, मे बी लेट्स अज्यूम 15 मार्क, सब पूरा क्लास को 15 मार्क है, तो ये हो गया जनता, यहाँ पे आम जनता 15 मार्क वाला। और यहाँ पे जो रहेगा मे बी 1 2 या 3 वाला, उनका भी नंबर कम ही रहेगा ना, 2 या 3 ही लोग रहेंगे, तो ये फेल, खत्म। तो जनरली क्राइटेरिया रहता है लास्ट 10% को फेल करना है, खत्म, ऐसे। इट डजेंट मैटर कि आपको कितना मिला है, इट ओनली मैटर्स कि हाईएस्ट कौन है, ये बेल कर्व के आखिरी में 10% को, ऐसा। तो जनरली ऐसे भी कभी कभी होता है, इन आवर कॉलेज इट यूज्ड टू हैपन, 100 का मार्क है, 100 का पेपर है, आपको मिला है 75, फेल, क्योंकि जनता 90 पे है, राइट, जनता एज इन ये जो बेल कर्व के हिसाब से मैक्सिमम लोगों को इतना ही मार्क मिला है, विच इज मे बी अराउंड 80 और 85, यहाँ पे मैक्सिमम है, और 75 वाले यहाँ पे भी, यहाँ पे है सिर्फ 75, तो ये लोग फेल हो जाते हैं। आखिरी 10% में आप हो तो फेल, दैट्स द रूल। वहां पे 35-40 नहीं है। इसका एडवांटेज क्या है, पेपर डिफिकल्ट आया, पेपर के हिसाब से, डिफिकल्टी के हिसाब से वो मार्क्स एडजस्ट होंगे, ना कि स्टैंडर्ड 35 तो पास फेल वगैरह, ओके। तो डिपेंड करता है कि ओवरऑल क्या है। सो योर टारगेट इज यू हैव टू बी इन द मिडिल रेंज, टॉपर है तो अच्छी बात है, बट या और इफ उसको 95 मार्क्स हो गए तो हाँ, उसको तो 98%, फेल होगा ये। नहीं, इफ 100 है, 100 का पेपर था, 98 इज योर टॉपर, तो इसको 100 कंसिडर किया जाएगा, ये 100 परसेंटाइल हुआ, परसेंटेज अलग, ये 100th परसेंटाइल हुआ, इसे मिला 100 मार्क्स आपके लैंग्वेज में, क्योंकि वो टॉपर है, वहां से वो उल्टा काउंटिंग शुरू हो जाएगा, ऐसे। सो जनरली इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिलेटिव ग्रेडिंग चलता है, पेपर जितना डिफिकल्ट उसके हिसाब से पासिंग एडजस्ट होगा, ना कि स्टैंडर्ड 35 के ऊपर, ऐसे। इसका यूज टेबल में कैसे होता है? ओके, इसका जनरली यूज होता है कि टॉप 10 प्रॉफिट मेकिंग परसेंटल, जब फाइनेंस में आप रहते हो ना, तो फाइनेंस में कस्टमर सेगमेंटेशन होता है। हम 10 लोग हैं एक बैंक में, ओके, हमने एफडी किया है, आप लोगों ने 10-10 रुपए का एफडी किया है, मैंने 1 लाख का एफडी किया है, तो उस हिसाब से मुझे अच्छा ऑफर चाहिए, राइट, क्योंकि माय कंट्रीब्यूशन इन ओवरऑल ये अच्छा है, तो इसीलिए ये ऑफर्स डिस्काउंट वगैरह परसेंटाइल के ऊपर डिसाइड होता है। जो कस्टमर 60-70 परसेंटाइल
के अंदर है उन्हें ही अच्छे ऑफर मिलते हैं, रिमेनिंग 40% ठीक है उनको दिया जाता है बट नॉट सिग्निफिकेंट। भले ही ओवरऑल उस बिजनेस का, उस बैंक का एफडी कितना क्या होगा, 10 1 लाख, 1,10,000 और 1,40,50 रुपए। अमाउंट दिखने में बड़ा दिख रहा है बट कंट्रीब्यूशन एक आदमी का ही है, राइट। सो ये फिल्टरिंग वगैरह सेगमेंटिंग वगैरह करने के लिए परसेंटाइल का यूज होता है आगे, सो दैट रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो। कल जाके मैंने आपका बैंक छोड़ दिया, किसी बैंक में पैसा डाल दिया, आपको तो डूब गया। एक दिन था 1 लाख रुपए एफडी, दूसरे दिन 40 रुपए डायरेक्टली, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन और सेगमेंटिंग करने के लिए परसेंटाइल का यूज होता है बहुत बार। क्लियर? ओके, अभी हमने ये मल्टीपल रूल्स यहाँ पे अप्लाई किए, सो यू कैन मैनेज ऑल दिस हियर फ्रॉम मैनेज रूल्स। ये देखिए मैनेज रूल जो ऑप्शन है यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ओके ठीक है, और टॉप बॉटम जो एवरेज का एग्जांपल था ना हमारा, चलो सो सपोज क्या करते हैं, प्रॉफिट सेल्स भी ले लो, प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा है, सेल्स का सिलेक्ट किया, मुझे ऐसे सेल चाहिए जो एवरेज के ऊपर है। इसका एवरेज क्या है, कुछ XYZ वैल्यू रहेगा, उसके ऊपर वाले सारे नंबर्स मुझे इंडिकेट करने। लेट्स फॉर्मूला लिखोगे तो क्या होगा, ये डेटा सिलेक्ट किया है तो एवरेज इज ये 2670। तो आइडियली क्या होना चाहिए, 2670 के ऊपर जिनका सेल हो रहा है प्रोडक्ट का, उसे मुझे इंडिकेट करना है। या आप फॉर्मूला लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स, पहले एवरेज कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद कंपैरिजन करो हर एक के साथ, वो ज्यादा है तो उसे इंडिकेट करो यस नो जो भी आपका है। बट आई कैन डायरेक्टली डू यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड हाईलाइट अबो एवरेज। ओके, रेड की बजाय आई विल पिक येलो हियर जस्ट टू डिफरेंशिएट। मुझे ना फॉर्मूला कैलकुलेट करना है ना एवरेज कैलकुलेट करना है, क्या एवरेज है कुछ नहीं, डायरेक्टली इंप्लीमेंट करो, इंडिकेट हो जाएंगे। सो एवरेज से ज्यादा आप क्वांटिटी में बता सकते हो कि आउट ऑफ 20 इफ यू ऑब्जर्व, ये एक्चुअली अच्छा है, बहुत अच्छा बिजनेस है। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ कितने प्रोडक्ट है, 20 के आसपास है ना, 20 आउट ऑफ 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रोडक्ट आर अबो एवरेज। मतलब अच्छा बिजनेस है आपका, कंट्रीब्यूटेड, मतलब कल जाके एक दो प्रोडक्ट कम भी हो गए, लॉस मेकिंग भी गए, तो बाकी के 8 जो प्रोडक्ट है वो बचा लेंगे आपको, राइट। ये एडवांटेज है टू काउंट द एवरेज सेल्स ऊपर। सपोज जैसे मैंने एग्जांपल दिया, राइट, 5 लोग हैं और मैंने आप मतलब हमारे 5 के बीच मैंने ये एवरेज का फॉर्मूला लगाया, ग्रेटर देन एवरेज, तो कौन इंडिकेट होगा, मैं सिर्फ। और मान लो कल मैंने आपका बैंक छोड़ दिया तो पूरा आपका बिजनेस बंद हो सकता है। तो इसीलिए जनरली ये जो काउंट रहते हैं अबो एवरेज, ये आपके ज्यादा चाहिए, जितने मैक्सिमम हो उतने अच्छा। 20 में 10 इज वेरी गुड एक्चुअली, 50% कस्टमर एवरेज से ज्यादा है कंट्रीब्यूशन कर रहे, तो कल जाके किसी छोड़ भी दिया तो भी कुछ इशू नहीं होगा। तो इसलिए एवरेज से ज्यादा वाले जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली बहुत नंबर्स में होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। सपोज इसमें एक और दो ही प्रोडक्ट है, कल जाके वो दो प्रोडक्ट बंद हो गया और किसी ने कुछ इशू हो गया उस प्रोडक्ट के साथ, तो आपका पूरा बिजनेस डाउन हो सकता है, राइट। सो यू नीड टू इंडिकेट दिस प्रोडक्ट एज वेल। देयर आर आउट ऑफ 20 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट्स आर अबव एवरेज। तो दिस इज अ क्रूशियल इंफॉर्मेशन टू टेक अ बिजनेस डिसीजन, राइट। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन आपको बिजनेस के बारे में सोचना है। सपोज ये आपका शॉप है, आपको वैसे सोच के ये सारे इंसाइट्स जनरेट करने हैं। आगे एचआर का भी एक डेटा सेट है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए एचआर के इसमें सारा जो हम सीख रहे हैं ना, ये आप अप्लाई करो। एवरेज सैलरी इन कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से ग्रेड में, कौन से जेंडर में, राइट। और इससे छोड़ के और कुछ कर सकते हो तो ये आप अप्लाई करना है। अलॉन्ग विद दिस जो आप लोग डेटा डाउनलोड किया है, क्राइम, एक्सीडेंट, विचएवर जो कल हमने डिस्कस किया था ना, तो इसलिए आई वुड हाईली सजेस्ट कि खुद का डेटा सेट लो, उस पर सोचो कि क्या कर सकते हैं, कौन से इंसाइट निकल सकते हैं।
आसान है इसका मतलब ये नहीं कि सब आ जाएगा आपको, इसे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअली जो रियल वर्ल्ड में होता है उससे रिलेट करना पड़ेगा। ओके, टेक्निकली ये आसान है, डायरेक्टली क्लिक करो होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और वो, बट उसका मीनिंग क्या है, बिजनेस मीनिंग, इसीलिए मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था ना, एवरेज का बिजनेस मीनिंग। तो ऐसे हर एक चीज का बिजनेस मीनिंग है इसमें, जो हमने आज तक अभी किया। परसेंटाइल का होता है, अबो एवरेज का है, बिलो एवरेज का है, टॉप 10 का है, बॉटम 10 का है, एवरेज सेल्स का है। तो इस सब का बिजनेस मीनिंग आप समझ जाओगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अ गुड इनसाइट्स, मतलब गुड इनसाइट्स आप जनरेट कर पाओगे। ओके, क्लियर, ऑनलाइन समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारे आगे भी डेटा सेट है, एक बैंक का भी डेटा सेट है, उसमें भी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स है, आपको फाइंड आउट करना है तो यू कैन डेफिनेटली डू इट। ओके, गुड। सो नॉट ओनली दिस, देयर आर फ्यू मोर ऑप्शंस सच एज कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये सॉरी हाईलाइट सेल रूल्स करके है। ये क्या करता है, ग्रेटर देन लेस देन आप इंडिविजुअल फॉर्मूला लगा सकते हो। मतलब मुझे फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्ट ग्रेटर देन 3000 के ऊपर कौन से प्रोडक्ट का सेल हो रहा है, उसे मुझे कलर कोड करना है और इंडिकेट करना है। तो व्हाट आई कैन डू इज, पहले तो ये फॉर्मूला निकाल देते हैं और बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कैसे निकालना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल्स, ये यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, इंटायर शीट कीजिए, इंटायर सेल और दिस टेबल, इस टेबल से हटाना है तो कर सकते हो। currently we are dealing with only one sheet, so I will select the entire sheet, not okay. चलो, so suppose I want to indicate only product where मेरा सेल 3000 के ऊपर है, ऐसा प्रोडक्ट मुझे इंडिकेट करना है। तो फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अप्लाई ग्रेटर देन। तो सिंपल जो लॉजिकल है अरिथमेटिक हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। ये देखिए 3000 सॉरी 3000 के ऊपर ग्रीन कलर देना है, कुछ अलग कलर देना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे बॉर्डर में जाके सपोज ब्लू देना है तो ब्लू दीजिए। सो दीज आर द प्रोडक्ट जहाँ पे सेल 3000 के ऊपर है। सिमिलरली लेस देन का भी ऐसे ही होगा, लेस देन है, बिटवीन चाहिए 2000 से 4000 के बीच में। कहीं पे कंडीशन हो सकता है, ऐसे नहीं कि हर कंडीशन पे आपको ये इंप्लीमेंट करना है, बट सम रिक्वायरमेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि जहाँ पे रेंज आपको फाइंड आउट करना है, मार्क्स बिटवीन 80 to 90 इतने फाइंड आउट करने हैं ऐसे, तो यू कैन यूज कुछ इक्वल टू एग्जैक्टली आपको मैच करना है। सपोज प्रोडक्ट है, कुछ प्राइस है, कुछ टेक्स्ट वैल्यू है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ नंबर के लिए वर्क होता है, टेक्स्ट के लिए भी वर्क होता है। देखिए टेक्स्ट दैट कंटेन्स, मतलब इंफॉर्मेशन और टेक्स्ट में मोबाइल लिखा है, सारे मोबाइल आपको इंडिकेट करने हैं डेटा में से। तो जहां जहां पे भी मोबाइल कीवर्ड आया है वहां पे इंडिकेट हाईलाइट करना है, तो आप ये यूज कर सकते हो, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। क्या कंटेन होना चाहिए, मोबाइल। तो जहां पे भी मोबाइल होगा वो हाईलाइट होगा। जनरली वी डील विद द कैलकुलेशन पार्ट, ये वन ऑफ केस रहता है जहां पे स्पेसिफिक आपको पिन पॉइंट करना है, तो ये आप यूज कर सकते हो। ओके, डेट, डुप्लीकेट आपको इंडिकेट करना है, वहां पे रिमूव हो जाते हैं टेबल्स में। ये जो टेबल डिजाइन है यहाँ पे एक ऑप्शन था कॉल्ड रिमूव, बट आपको रिमूव नहीं करना है, आपको देखना है कौन सा डुप्लीकेट है। तो आप ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो यहाँ पे है डुप्लीकेट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट वैल्यूज क्लिक करोगे तो डुप्लीकेट इंडिकेट हो जाएंगे डायरेक्टली। ओके, लाइक दिस। क्लियर, समझ में आ रहा है कि हाउ सॉर्ट, फिल्टर और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके अलग अलग मैथमेटिकल फॉर्मूला तो हम नहीं यूज कर रहे, बट अंडरलाइंग वो फॉर्मूला ही यूज कर रहा है, जैसे जैसे वो सिलेक्ट करता है, हाईलाइट करता है, सो इट इज यूजिंग द फॉर्मूला, बट हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो उसमें से टॉप 10, बॉटम 10, परसेंटाइल, अबो एवरेज, बिलो एवरेज। ओके, सो प्लीज डू प्रैक्टिस, ये खुद से प्रैक्टिस कीजिए। आई नो इट फील सिंपल, ये सिंपल लगता है क्योंकि
डेटा भी बहुत बेसिक है, ऐसा डेटा है कि जो हम हर रोज यूज करते हैं, कहीं ना कहीं आप शॉप में जाते हो, परचेस करते हो, सो यू नो, बट रियल वर्ल्ड में यही डेटा आ जाए पॉसिबिलिटी कम है, राइट? सो दैट्स व्हाई यू प्रैक्टिस। मैंने आपको डेटा सेट्स की वेबसाइट भी सजेस्ट किया है, सो दैट्स व्हाई यू टेक विच योर फील्ड यू आर इन, आप कौन से फील्ड में, उससे रिलेटेड डेटा लीजिए, उसके ऊपर एनालिसिस कीजिए, ओके? कुछ इंटरेस्टिंग है आप उसके ऊपर कीजिए, मूवीज, वेब सीरीज वगैरह, वो भी डेटा सेट अवेलेबल है कैगल पे। ओके, गुड देन, सो विल टेक अ ब्रेक हियर, ओके? कल हम और थोड़े 2-4 ऑप्शन जो बचे हैं वो समझेंगे, देन विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा उससे हम आगे शुरू करेंगे। यस, ऑनलाइन